सभी को जय जिनेंद्र। आज हम सभी यहाँ पर वैदिक गणित के विषय में कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे। सबसे पहले ये वैदिक गणित क्या है ना? तो वैदिक गणित जो है, आज आप देखते होंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें कि आपको कैलकुलेशंस जल्दी करनी होती हैं। तो उस समय आप उन कैलकुलेशंस को कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर वैदिक गणित में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जिनके माध्यम से आप इनको जल्दी कर सकते इन द सेंस कि आप एक विशेष निवेदन मैं सभी से करना चाहूँगा कि इस कक्षा में टाइम का विशेष ध्यान रखें। 8:30 मतलब शार्प 8:30, उसके बाद मैं किसी को भी ज्वाइन नहीं करूँगा, है ना? और इसमें यदि आपका एक दिन का भी गैप होता है तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमारी हर कक्षा पिछली कक्षा से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा विषय है, जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि आप इस तरह से इनको सॉल्व कीजिए, इस तरह से इनको सॉल्व कीजिए, लेकिन ये चीज़ें, ये शॉर्ट ट्रिक्स बनाई किसने? तो ये हमारे ही पूर्वाचार्यों के द्वारा, पूर्व विद्वानों के द्वारा इनको बनाया गया और वे बहुत ही जल्दी सेकंड्स में बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर लेते थे, जिसको आज हम ये सोचते हैं कि किन्हीं फलाने व्यक्ति ने बनाया है, किसी विदेशी व्यक्ति ने बनाया, तो ऐसा करते हुए ये चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें पहले से ही हमारे शास्त्रों में सभी चीज़ों में उपलब्ध थी। ठीक है, तो हम अब इनको देखते हैं कि कैसे अपन चीज़ें कर सकते हैं, गणित की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अपन इसमें आज बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। ठीक है, और फिर ग्रेजुअली इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको पहाड़ा नहीं आता, पहाड़ा इन द सेंस टेबल नहीं आती, 1 का 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, नॉर्मली 9 तक का टेबल सबको याद रहता है, लेकिन बाय चांस मान लीजिए कि आपको वो भी याद नहीं है और आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अब अपन कैसे करेंगे? तो इसके लिए जैसे अपन देखें कि सपोज अपने पास इक्वेशन है, एक प्रॉब्लम है कि 32 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब 12 का टेबल याद नहीं है अगर, और सपोज करें 2 का टेबल भी याद नहीं है, 12 का टेबल याद नहीं है, तो आप 1 और 2 के टेबल से कर सकते थे इसको। लेकिन अगर 2 का टेबल भी याद नहीं है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 डिजिट्स के नंबर हैं, है ना? जो दो नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये दोनों नंबर कितने डिजिट के हैं? 2 डिजिट के हैं। 32 और 12 दोनों में 2-2 डिजिट हैं। ठीक, तो अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जो पहला वाला नंबर है, सबसे पहले हमने इसको लिया, इसका पहला डिजिट क्या है? 3,
और दूसरा डिजिट क्या है 2। तो पहला डिजिट जो 3 है तो हम क्या करेंगे 3 लाइंस खींचेंगे 1 2 3। ठीक है, पहला डिजिट जो भी था उतनी लाइन हमने खींच ली। सेकंड डिजिट क्या है 2। तो अब थोड़ा सा गैप देके हम यहाँ पे पैरेलल में 2 लाइन खींचेंगे। पहले 32 है तो पहले हमने 3 लाइंस खींची, देन गैप देके हमने 2 लाइंस खींची। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्या है हमारा 12। तो 12 का पहला डिजिट है 1, सेकंड डिजिट है 2। तो जो पहला डिजिट है उतनी लाइन हम अब दूसरे डायरेक्शन में खींचेंगे। कैसे, पहला डिजिट है 1 तो इसके क्रॉस करती हुई हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब सेकंड डिजिट क्या है 2। तो अब इन्हीं लाइंस को क्रॉस करते हुए थोड़ा गैप देके 2 लाइन खींचेंगे 1 2। ठीक है, क्या हो गया, पहले हमने 3 लाइन खींची क्योंकि पहला डिजिट 3 था, फिर हमने 2 लाइन खींची क्योंकि दूसरा डिजिट 2 था, फिर दूसरे नंबर की लाइंस अलग डायरेक्शन में उसको क्रॉस करती हुई खींचेंगे। पहला डिजिट 1 था तो 1 लाइन खींची, दूसरा डिजिट 2 था तो 2 लाइंस खींची। अब आगे क्या करना है, तो आगे हम ये चेक करेंगे कि ये कितनी जगह क्रॉस कर रहा है। तो देखिए यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस हुआ और यहाँ क्रॉस हुआ। तो जो लास्ट वाला क्रॉस हुआ है, लास्ट वाला जो क्रॉस हुआ है वो कितने पॉइंट्स पे क्रॉस हुआ उनको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 4। फिर ये फर्स्ट वाला कितनी जगह काउंट हुआ है 1 2 3। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3। अब ये जो बीच के हैं, बीच के ये दोनों कितनी जगह काउंट क्रॉस हुए हैं 1 2 3 4 5 6। इसको प्लस करेंगे इधर से, ये कितनी बार क्रॉस हुआ है 1 2। तो ये कितनी बार हुआ था 6 और ये हुआ था 2। तो 6 + 2 ये हो गया 8। तो आपका आंसर आ गया 384। अपन इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। 32 × 12 है ना, तो कैलकुलेटर में चेक करने की ज़रूरत है 384। ठीक है, आप सबको पता ही है। तो ये आंसर आ गया 384 विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन। केवल हमने लाइंस खींच के इसको ऐड कर लिया। बहुत ही सरल मेथड है। जिन बच्चों को टेबल याद नहीं है या स्टार्टिंग में हमें टेबल याद नहीं हो रही या कुछ भी प्रॉब्लम जा रही है कोई बड़े टेबल के लिए, आप फटाफट इसको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं सीखा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को इसमें? नो सर। ओके गुड। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ना हमारे पास एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 32 और 12। अब हम कोई दूसरा ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 23 मल्टीप्लाइड बाय 44। ठीक है,
दोनों 2 डिजिट के नंबर हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर है 23। तो 23 में हम पहला डिजिट जितना है उतनी लाइंस खींचेंगे। पहला डिजिट है 2, तो हम लाइन खींचेंगे 2। फिर है 3, तो हम 3 लाइंस थोड़ा सा गैप करके खींच देंगे, 1 2 3। ठीक है। अब दूसरा नंबर है हमारा 44। तो इसका पहला डिजिट है 4, तो हम लाइंस खींचेंगे 1 2 3 एंड 4। फिर नेक्स्ट डिजिट भी 4 है, तो थोड़ा सा गैप देके हमने फिर से क्या किया, 4 लाइंस ड्रॉ कर दी, 3 एंड 4। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर कितनी जगह क्रॉस हुआ है ये चेक करना है। ठीक है। तो अब हम काउंटिंग चालू करेंगे। लास्ट वाले में देखेंगे कितनी जगह क्रॉस हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ क्या आया, 12 जगह क्रॉस हुआ है। ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया 12। तो 12, अब 2 डिजिट आ गए 12, तो 2 लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे। अब यहाँ पे कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आए 8, तो ये हमने 8 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ बीच में कितने आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 8 प्लस 12 क्या हो गया, 20। तो 20 और 20 में कैरी आया 1, तो ये हो गया 21, है ना। तो 21 हुआ, तो यहाँ हमने लिखा 21 की जगह 1 और कैरी गई 2 ऊपर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 10। यहाँ पे ये क्लियर हुआ आपको कि यहाँ पर क्या हो गया था कि हमारा जो सम आ रहा है, इस सम में क्या हो रहा है, कैरी भी आ रही है ना। तो कैरी अगले में फॉरवर्ड होगी। क्लियर है ये, इसमें कोई इशू? एक बार फिर से देखें इसे। अगर इसमें सर, अगर इसमें वो ऐसे भी आ जाएगी जैसे कि वो 3, अगर हमें 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है तो वो भी हो जाएगा। हाँ, 3 डिजिट का भी हम देखेंगे। अभी हम 2 डिजिट का अकेले देख रहे हैं, 3 डिजिट का फिर उसमें प्रोसेस, मतलब हमें 3 जगह क्रॉस करना पड़ेगा, वो भी करेंगे अपन। अभी आपको ये क्लियर हो गया कि जो कैरी आएगी तो कैरी हमको आगे वाले नंबर में फॉरवर्ड करनी है। ठीक है। यस सर। ओके, गुड। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं कि 46 मल्टीप्लाइड बाय 15 और 24 मल्टीप्लाइड बाय 24। ठीक है। ये दोनों आप अपने पेपर पे करके देखिए, अपनी कॉपी पे करके देखिए और इसका फ़ोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा डेमो के बाद। ठीक है। अभी नहीं कीजिएगा, इसको आप कीजिएगा और डेमो के बाद मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक में?
कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं, आगे चलें। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हाँ बताइए। जैसे हमने अभी जैसे हम 2 डिजिट को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ जैसे जी, हमें 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 46 इंटू हाँ 15 इंटू बिल्कुल 24, बिल्कुल, वो कैसे अपन उस करेंगे? पे भी आएंगे, अभी उस पे आएंगे। अभी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने में किसी को कोई इशू है? 2 डिजिट में कोई इशू नहीं है ना? कि, हाँ, किसी और को कोई समस्या? आगे चलें। जो 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, 3 डिजिट या 4 डिजिट, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी प्रोसेस जो है, प्रोसेस सिमिलर रहेगी, लेकिन हम एक दो एग्जांपल्स देख लेंगे तो वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो वो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी हम सभी मेथड्स के एक छोटे छोटे बेसिक डेमो दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि बहुत से लोगों का ये प्रश्न था कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ अभी मैं केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, है ना, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे आगे इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ एक दूसरे प्रकार के मेथड से। जो आपका बेटा प्रश्न था ना, कि क्वेश्चन था आपका कि 3 डिजिट्स के हों तो कैसे करेंगे, तो अपन इन सब पे आएंगे। जैसे 101 मल्टीप्लाई बाय 109 करना है तो ये कैसे करेंगे। और सपोज आपका एक नंबर 3 डिजिट का है और एक नंबर 2 डिजिट का है, जैसे 102 मल्टीप्लाई बाय 13 करना है, तो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है। तो ये सारी क्वेरीज अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम जो बेसिक्स है, जिसको हम मतलब एक इंट्रोडक्शन है, वो मैं दे रहा हूँ, इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। आप उसमें टेंशन नहीं लीजिए, वो सारा अपने सिलेबस में है। अभी मैं जस्ट एक डेमो दे रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और प्रोसेस देखते हैं कि जब आपके पास ऐसे नंबर्स हों जो 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख इनके बहुत पास में हो, जैसे 105 इंटू 109 या फिर 1006 इंटू 1004। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों नंबर जो हैं 105 एंड 109, ये दोनों क्या है, 100 के पास में है। 100 के पास में है तो 100 में 5 ऐड करें तो 105 आ जाएगा, 100 में 9 ऐड करें तो 109 आ जाएगा। यहाँ पर 1000 में 6 ऐड करें तो 1006, 4 ऐड करें तो 1004। इसी प्रकार के आपके नंबर हो कि दोनों 10, 100 मतलब 10 टू द पावर्स में जो नंबर्स हैं, है ना, उनमें कुछ ऐड करने पे वो दोनों नंबर आते हों। तो इस प्रकार के जब हमारे पास प्रॉब्लम्स रहते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, 105 इंटू 109 किया, फिर 9 से ठीक है, तो 105 इंटू 109 किया तो पहले 9 से मल्टीप्लाई किया, देन 0 से किया, देन 1 से किया, फिर उनको ऐड किया। इस प्रकार की हम प्रोसेस करते हैं, लेकिन इसको अपन एक शॉर्ट ट्रिक्स के तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ देखें 105 इंटू 109, तो दैट विल बी, कैसे करना है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 105 इंटू 109 है, तो ये दोनों नंबर्स हम देखेंगे कि ये कैसे ऐड करने में आ रहे हैं। तो 105 को हम देखेंगे, ये है 100 प्लस 5, और 109 क्या है, 100 प्लस 9। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि 109 जो नंबर है उसमें आप दूसरा वाला ये 5 ऐड करें, या 105 में 9 ऐड करें, मतलब 105 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा आपका 114। और
109 प्लस 5 करेंगे तो भी आएगा 114। तो जो दूसरा वाला नंबर है उसको पहले वाले नंबर में जो ऐड किया है वो ऐड कर दें उसमें, तो जो नंबर आएगा, और पहले वाला जो नंबर है उसमें जो दूसरे नंबर में ऐड किया वो ऐड कर दें, तो सेम नंबर 114 हमारे पास दोनों जगह आता है। ये क्लियर है? 105 को हमने लिखा 100 प्लस 5, 109 को हमने लिखा 100 प्लस 9। अब क्या किया, कोई भी एक चीज कर सकते हैं, या तो 105 में 9 ऐड कर दो या 109 में 5 ऐड कर दो, है ना। इन दोनों में से आइदर वन हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं, हमने यहाँ क्या लिखा, ये 114 आया ना, ये 114 को हमने यहाँ लिख लिया। अब ये जो दो डिजिट थे आपके 5 और 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 9 क्या हो गया, 45। तो ये 45 हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया अपना आंसर। आंसर क्या हो गया, 11445। ये किसका आंसर है, 105 मल्टीप्लाई बाय 109। 11445। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। एक और एग्जांपल लें। यस सर। नहीं भैया जी। यस सर। एक और लेते हैं हाँ भैया जी, एक है। एक और लेते हैं अपन, अब 4 डिजिट का लेते हैं। 1006 इंटू कर लिया अपन ने 1014 कर लेते हैं, ठीक है। 1006 1014। तो अब अपन देखेंगे 1006 और 1014। अभी क्या हो रहा है, अपन इसको समझाते हुए कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसमें फटाफट खुद से करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगता। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? कोई कुछ कह रहा है? इसको क्या लिखा, 1000 प्लस 6, इसको लिखा 1000 प्लस 14। अब हम दोनों में से कोई भी एक काम कर लें। क्या कर लें, या तो 1014 में 6 ऐड कर दें या 1006 में 14 ऐड कर दें। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, हमने मान लो 1006 में 14 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 1020। ये आंसर आएगा, है ना। 1006 प्लस 14 इज इक्वल टू 1020 और 1014 प्लस 6 इज इक्वल टू, मतलब चाहे हम 1014 प्लस 6 करें तो भी 1020 आएगा, और चाहे हम 1006 में 14 ऐड करें। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? मेरी वॉइस आ रही है? अंकल, अंकल मेरा एक डाउट था, जैसे कि जैसे लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, मतलब डिजिट्स होती है, ये हम इनको बस मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट में। लास्ट में, हाँ लास्ट में ये जो लास्ट की है 6 इंटू 14, बस आपको ये करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 6 इंटू 14 आपका क्या हो गया, 84। अब आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो डिजिट्स रहेंगी, ये आपने कितने डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया है, 4 डिजिट का, तो यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट आनी चाहिए। 3 डिजिट अगर नहीं आई तो आप 0 आगे ऐड कर दीजिए। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 084। यहाँ पे 3 डिजिट्स ही होनी चाहिए, तो यहाँ हमने लिख दिया 084। तो ये क्या हो गया, 1020084, ये आंसर हो गया। आपको क्या करना है, पहले ये सम किया है ना, और फिर लास्ट के जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लाई किया। पर हमने यहाँ पे 0 डिजिट से क्यों आनी चाहिए?
हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर हमने वो जब हमने 3 लिए थे, 3 हाँ वाले, तो आपने यहाँ पे आगे 0 नहीं लगाया था, अब आप 4 वाले में लगा रहे हैं, ऐसा हाँ, क्यों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, जो अपन ने 3 वाला लिया था 105 इंटू 109, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन क्या है, कितने डिजिट थे यहाँ पे? 3 डिजिट थे, है ना? तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर आएगा ना, वो आपका कितने डिजिट का आएगा? 2 डिजिट का। ठीक है, 3 से एक कम, 2 डिजिट का। तो वो ऑलरेडी क्या हुआ था अपना, 5 9 45, तो वो 2 डिजिट का आ गया था, तो इसलिए हमको क्या हुआ, हमको ज़ीरो नहीं लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया है। 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो हमारा जो सेकेंड वाला रहेगा मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट का आएगा। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 डिजिट का आएगा, तो वो 84 ही आया। तो 84 आया, वो 2 डिजिट का ही आया, तो हमको एक डिजिट एक्स्ट्रा आगे ऐड करना पड़ेगा। ओके सर। है ना? अब जैसे मान लो हमने लिया 1000004 इंटू 1000002, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1404 1, सॉरी यहाँ पे अपन ने एक ज़ीरो कम लगा, हाँ 1402, तो इसको हमने लिख दिया 100000 प्लस 4, और यहाँ लिख दिया 100000 प्लस 2। ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको पहले सम करना है, किसका, इन दोनों का या इन दोनों का। तो सम कितना हो जाएगा, हमने 1404 प्लस 2 किया तो क्या हो जाएगा 1406, है ना? इसमें किसी को कोई डाउट? ये हमने 100004 प्लस 2 किया तो ये 6 हो गया। अब हमारा कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6, दोनों नंबर अपने 6 डिजिट के हैं, तो हमारा जो सेकंड में आएगा आंसर वो कितने डिजिट का आएगा, 5 डिजिट का आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 6 डिजिट के नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 डिजिट के नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एक डिजिट कम, उससे एक डिजिट कम का हमारा नेक्स्ट वाला आंसर आएगा। तो एक डिजिट कम कितना हो गया अपना, 5, 6 डिजिट थे ना, तो यहाँ 5 डिजिट हमको फिल करने हैं। और नंबर्स क्या हैं, नंबर्स हैं हमारे पास 4 एंड 2, लास्ट डिजिट क्या क्या है इनके, 4 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ हमने लिख दिया 8। अब बाकी जगह हम क्या फिल कर देंगे, 0 0 0 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 100006 00008, ये हमारा फाइनल आंसर आया। ये 4 जीरो जो हमने 8 के पहले लगाए, 8 के पहले जो 4 जीरोस लगाए, उसका रीज़न क्या है कि हमारा जो नंबर था वो 6 डिजिट का था। 6 डिजिट का नंबर था, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला नंबर हमारा रहेगा, जो हम सेकंड वाला मल्टीप्लाई करके लाएंगे, वो हमारा 5 डिजिट का आना चाहिए। तो चूंकि वो 4 2 ज़ा 8 आया, एक ही डिजिट आया, तो 4 डिजिट हमने एक्स्ट्रा आगे ऐड किए। ठीक है, तो आप जब भी उसको करें तो पहले ये अपन ने 5 डिजिट के 5 वो खींच लिए, और अपन ने यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 किया, बाकी जितने खाली हैं उसमें 0 भर दिया। क्लियर है ये कि एक आध और देखें? सर, हाँ जी सर जैसा कि यहाँ पे 100004 है, हाँ अगर जी 00 की जगह कोई और डिजिट आ गई तो? ओके, ठीक है, वो भी ले सकते हैं अपन। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम, ये वाला तो समझ में आ गया ना? हाँ भाई, ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे आप कह रहे हो ना, हमने लिया 1012, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10
1003। मेरा मतलब था जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल भी जीरो ना है, मतलब जीरो ना नहीं, है। फिर उसमें क्या होगा बेटा? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसमें फिर क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास आया 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 5 6 7, इस प्रकार का बोल रहे हो आप? यस सर। है ना? तो इसके लिए ये वाली ट्रिक यूज नहीं होगी। ये वाली ट्रिक कब यूज होगी? जब आपके पास 100 करके कुछ नंबर्स हो। ठीक है? इसके लिए हमारी दूसरी ट्रिक्स रहेंगी। इसके लिए हम दूसरी ट्रिक्स यूज करेंगे। ये वाली ट्रिक जो हम अभी पढ़ रहे थे, ये किसके लिए है? कि आपने 100 या 10 टू द पावर्स में जो नंबर हैं, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, हमारे पास 10 टू द पावर्स में जो नंबर हैं, 10 100 1000 10,000 लाख, तो उनमें यदि कोई डिजिट्स ऐड करके नंबर बन रहा हो, तो वो नंबर्स जो कि मतलब 10 टू द पावर्स के बहुत नज़दीक हैं, जैसे अगर हम ये वाला नंबर लेते हैं 1 2 3 4 या 1 5 6 7, तो ये क्या है? 1000 से 567 आगे है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 1000 प्लस 234। तो ये क्या है? 1000 के पास नहीं है, लेकिन 1012, तो ये 1000 प्लस 12 है, तो ये 1000 के पास है। तो ये जो हमारी प्रोसेस थी, ये उन नंबर्स के लिए थी जो कि 100 या 1000 के पास में हो। जो आपने ये वाला क्वेश्चन किया है 1 2 3 4 इंटू 1 5 6 7, इसके लिए और भी ट्रिक्स हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है? तो हर ट्रिक का अपन को ये पता होना चाहिए कि हमको कौन सी ट्रिक कब यूज करनी है ना? हमको पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख के फिर हमको ये समझना है कि हम इसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे। जैसे अभी तो आपने दो ही चीजें पढ़ी हैं, है ना? लेकिन जब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अपने पास बहुत सारी ट्रिक्स आ जाएंगी। तो ट्रिक्स आना, जैसे क्या होता है, आप कभी घर के लॉक्स खोलते हो ना, या स्कूल में लॉक खुलते हैं अलग अलग क्लासरूम के, तो क्या होता है कि वो चाबी का गुच्छा लेके आता है, उसमें बहुत सारी चाबियां रहती हैं। तो उस ताले में कौन सी चाबी लगेगी, तो उस ताले में कौन सी चाबी लगेगी, ये चाबी से खोलने वाले को पता होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स आ जाएंगी, है ना? लेटर ऑन जब हम आज से 10-15 दिन बाद बात करेंगे, तो 10-15 दिन में हम बहुत सारी ट्रिक्स सीख लेंगे। तो इन ट्रिक्स को सीखने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमको कब कौन सी ट्रिक यूज करनी है ना? तो इसके लिए जो आपका 1 2 3 4 इंटू 1 5 6 7 है, इसके लिए जो हमारी ट्रिक्स रहेंगी वो अलग रहेंगी, तो हम उनका उपयोग करेंगे। ठीक है? क्लियर है आपको? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो इसको अपन अभी दूसरी ट्रिक से देखेंगे, वो ट्रिक अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपने पास अभी 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है? तो किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, जो अभी अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड, या वैदिक मैथ्स की जो क्लासेस चलेंगी उनसे रिलेटेड। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे शेड्यूल से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट हो आपको कि कितने दिन का रहेगा प्लान, कैसे क्या करना है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज तो हम सभी ने एक साथ पढ़ा, इसमें हम काफ़ी सारी ट्रिक्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न की, स्क्वायर की, क्यूब की, रूट्स की, क्यूब रूट्स की, और इसी के साथ साथ हम जो इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं उनकी भी ट्रिक्स देखेंगे। तो अलग अलग प्रकार की ट्रिक्स अपन यहाँ पे देखेंगे, और इसमें फिर हम क्या करेंगे कि इसमें अपन बैचेस बनाएंगे जो आपकी क्लासेस के हिसाब से रहेंगे, कि जैसे किस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, किस क्लास से किस क्लास तक के हैं,
तो क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ें आपने स्कूल्स में मैथ्स में पढ़ी होंगी, कुछ नहीं भी पढ़ी होंगी। जैसे जो 5th क्लास या 6th क्लास तक के बच्चे होंगे अभी, उन्होंने इक्वेशन सॉल्व करना ये सब नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो 10th 9th के बच्चे हैं, उन्होंने इक्वेशन सॉल्व करना पढ़ा होगा। तो हम आपको कुछ एक वो देंगे फॉर्म जैसा, उसमें आपको टिक करना रहेगा कि आप स्कूल में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बेस्ड आपके बैचेस बनाए जाएंगे। तो इनिशियल लेवल है ना, फिर उसके बाद फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ऐसे करके अपन इसके बैचेस बनाएंगे। और आप लोगों की सुविधा के हिसाब से या तो हम इसको डेली भी कर सकते हैं, है ना, डेली 1 घंटे की क्लास रहेगी, और नहीं तो इसको अल्टरनेट डेज में भी कर सकते हैं, जैसा सबको सुटेबल रहे उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों की क्लास अलग रहेगी, और मतलब जो 5th 6th क्लास तक के बच्चे हैं उनकी क्लास अलग रहेगी, जो उससे ऊपर के स्टैंडर्ड वाले बच्चे होंगे उनकी क्लासेस अलग रहेंगी। डेली आपके पास एक होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको डेली व्हाट्सअप करना रहेगा, वो होमवर्क चेक करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के मन में, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं? कितने दिन का कोर्स रहेगा ये? एक जन बोलिए। 10 अगर जैसे कि 10 अगर 98 आ गया और हमने उसको मल्टीप्लाई करा 1087, तो वो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा? वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको इस ट्रिक से नहीं करेंगे। 9, 8 और 8। हाँ, उसको इस ट्रिक से नहीं करेंगे, फिर अपन उसके लिए दूसरी ट्रिक्स यूज़ करेंगे। ट्रिक्स अपने पास अराउंड मोर देन, मतलब कहना चाहिए कि अपने पास मोर देन 50 और 70 ट्रिक्स हैं। तो अलग अलग ट्रिक्स अलग अलग जगह लगेंगी, और अपन डेली 3-4 ट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। कितने दिन का कोर्स रहेगा भैया ये? नंबर ऑफ डेज इस पे डिपेंड करेगा कि किस मतलब लेवल का हम कर रहे हैं। यदि इनिशियल लेवल का है, मतलब यदि जिस बैच में बच्चों को केवल डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो उनके लिए जल्दी हो जाएगा। और यदि हम उसमें फिर लेवल बढ़ाएंगे तो मतलब ये मान के चलिए आप कि यदि हम इनिशियल लेवल और फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल सब करते हैं तो हमारी 50 क्लासेस रहेंगी। और अगर इनिशियल लेवल एक लेवल में मान के चलिए हमारी करीबन 15 क्लासेस रहेंगी, है ना। जैसे जैसे जो बच्चे जो लेवल अटेंड करते जाएंगे। 3 लेवल होते मतलब इसमें? हाँ, एक्चुअली ऐसा कुछ एज सच लेवल नहीं है, ये लेवल हमने ही उसको कैटेगराइज किया है बच्चों के, मतलब जो, क्योंकि अब जैसे इक्वेशंस हैं, है ना, रूट है, तो ये 5th क्लास के बच्चों ने स्कूल में नहीं पढ़ा, तो उनको फिर रूट समझाने के लिए पहले रूट, क्यूब रूट ये समझाना पड़ेगा, है ना। और जो 8th 9th के बच्चे हैं वो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं कि जो आप स्कूल में पढ़ चुके हो उसको और जल्दी कैसे कर सकते, ट्रिक्स के माध्यम से। आप स्टार्टिंग तो बेसिक वाले से ही करेंगे, फर्स्ट लेवल? हाँ, स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे। और यदि मतलब बच्चे स्मार्ट इनफ हैं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम जाएगी। पहले हम उनको बेसिक, मतलब जो मैथ्स की बुक में है, जो स्कूल की बुक्स में एनसीईआरटी में है, वो पढ़ा देंगे पहले कि देखो ये ऐसे होता है, फिर उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे। वो चीज़ हम डिसाइड करेंगे, मतलब जब उनका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देख के कि हाँ ये मतलब इसको कैच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी इनिशियल लेवल में हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन चलेगा। इनिशियल लेवल में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के करीब अभी बच्चों के वेकेशन चल रहे हैं ना, तो अभी आप डेली क्लासेस वाला रख लीजिएगा, जिससे बच्चे जल्दी जल्दी करके होमवर्क भी कर पाएंगे ये लोग। हाँ, इसको तो देखिए क्या है, इसमें जितनी प्रैक्टिस ये करेंगे उतना, क्योंकि मैं तो ट्रिक्स बता सकता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल बता सकता हूँ, लेकिन क्या है कि जितनी प्रैक्टिस घर पे होगी उतना क्या होगा, ये चीज उनके दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। नहीं, जैसे आप होमवर्क देंगे वो होमवर्क तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा आप बता दीजिएगा कि और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है तो वो हम करा लेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेरा भी यही भाव था कि जैसे अभी मेरे ख्याल से 15 जून के पहले शायद किसी के स्कूल नहीं खुलेंगे, है ना।
30 जून तक छुट्टियां हैं। 30 जून तक? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, 30 जून तक छुट्टियां हैं। हाँ, तो फिर अच्छा है। हम अगर रेगुलर करते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर हम मंडे से भी स्टार्ट करते हैं 25 से या 26 से, तो हम मतलब 2 लेवल 3 लेवल भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक तक हमारे 3 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे अगर डेली करेंगे तो, जी जी, है ना? ठीक है। हाँ, हाँ, वो तो अच्छा आप है। मंडे से स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, कोशिश करता हूँ मैं मंडे से करूँ। अच्छा, मेरा सभी से निवेदन है 2-3 चीज़ों को लेके। पहली चीज़ कि जो लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो किस क्लास में हैं, है ना? और क्लास और अपनी एज, ये दोनों चीज़ें विथ मोबाइल नंबर मुझे सेंड कर दें, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको एक फॉर्म दूंगा कि इनमें से क्या क्या चीज़ें आपने स्कूल में पढ़ी हैं। जो चीज़ें आपने स्कूल में पढ़ी हैं उस पे ही टिक लगा के दीजिएगा, ताकि उस हिसाब से मैं आपके बैचेस बना सकूं। आज की जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर रहा हूं, है ना? अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा यूट्यूब की लिंक पे। लेकिन आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि रिकॉर्डिंग पे बेस्ड ना हो, रेगुलर क्लास अटेंड करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर उसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और टाइम टू टाइम अटेंड करें, जैसे 8:30 का समय 8:30 का है तो शार्प 8:30 पे अपन चालू करेंगे और 9:30 पे अपन उसको एंड करेंगे। आज अपना डेमो था तो आज अपन ने 9:15 तक, 9:15 तक उसको रखा था, ठीक है? और भी जो आपके क्वेश्चंस हों तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है? और मतलब इसमें हमारी मैथ्स की ही बातें होंगी। इसमें आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम धर्म संबंधी कुछ पढ़ेंगे तो वो इसमें नहीं हो पाएगा, उसको अपन अलग से कहीं पे भी देख सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम जैन बच्चों को ही अटेंड करना है, कोई भी इसमें अटेंड कर सकता है, ठीक है? और कोई प्रश्न जी किसी जी को? जी, बस तो यही आप मंडे की क्लास का जब तक डिटेल पर भेज दीजिएगा तो हम उसके साथ एनरोल कर लेंगे। ठीक है, ओके। और किसी को कोई प्रश्न? संडे को भी क्लास रहेगी क्या? संडे देखो, मैं तो डेली लेने तैयार हूँ, आप लोगों पे डिपेंड करता है। अभी तो अपन मंडे से चालू करते हैं, फिर आप लोग का जैसा इंटरेस्ट होगा, जो भी होगा। और मतलब मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सभी बच्चों को, कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं ना, वो चीज़ हमें इसलिए नहीं पढ़नी है कि किसी का ऊपर से प्रेशर है, मम्मी ने कहा है या पापा ने कहा है इसलिए हमको पढ़नी है, या इसलिए भी नहीं पढ़नी है कि ये मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए हमको मन मार के नहीं पढ़ना है। हमको जो चीज़ पढ़ना है ना, उसको हमें एज अ गेम पढ़ना है। जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें हम एंजॉय करते हैं। ऐसे ही अगर आप मैथ्स के साथ एंजॉय करने लगोगे ना, तो आपको ये कभी लगेगा ही नहीं कि आज संडे है, कि आज वीकेंड है, कि इतनी देर पढ़ना है कि उतनी देर पढ़ना है। जैसे खेलते खेलते हम नहीं थकते ना, ऐसे ही इसमें हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो हम नहीं थकेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। और मेरी बात पे फीस विश्वास कितनी कीजिए। होगी सर? फीस फीस मैं लूँगा, ज़रूर से लूँगा, है ना? कुछ अलग तरीके से लूँगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा ये कहना है बच्चों से कि आप थोड़े दिन, कहना चाहिए मुझे समय दीजिए, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आपको ये चीज़ें एज अ गेम लगने लगेंगी। क्योंकि हमें कोई वर्डन लेके नहीं पढ़ना है, हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। हमारे लिए चुटकियों का काम होना चाहिए। मतलब कहना चाहिए कि अगर हम थके आ रहे बैठे हैं, हम बिल्कुल थक चुके हैं, थक के अपन बैठ जाते हैं, अपन एक मूवी देख लेते हैं तो अपन को एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही हम थक के बैठे, हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए तो हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाए, ना कि हम थक जाएं। ऐसा अपने साथ होना चाहिए।
और मतलब ये मेरा विश्वास है कि यदि आप 15 दिन तक रेगुलरली करेंगे तो आपको ये होने लगेगा। ठीक है, अपन इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। अभी मैं यहाँ पे इसको एंड करता हूँ। ठीक है, और भी जो आपकी क्वेरीज हों तो वो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। यूट्यूब की जय लिंक मैं जिनेंद्र शेयर भैया। करूँ। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।